एवरीवन, कैसा चल रहा है भाई सब। अगेन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इमेज को। और यार इमेज पे पहले ब्रेन स्टॉर्म किया करो यार। जितना ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्म करोगे उतना ज़्यादा माइंड ओपन अप होगा, और जितना माइंड ओपन अप होगा उतनी अच्छी अच्छी थीम्स और एक्शंस आ पाएंगे। तो एक इमेज को देखो, उस पर मल्टीपल आइडियाज़ लिखो, चाहे लो लेवल हो, हाई लेवल हो, एवरेज हो, जैसा भी हो लिखो। उस पर एक्शंस लिखने का ट्राई करो। जितना खुद से लिखोगे उतना ही होगा। स्टोरीज मत लिखो, बस थीम्स लिखो, एक्शंस लिखो। अगर ज़्यादा स्टोरीज लिखोगे फिर प्री कंसीव्ड होने लगेगी। बेटर तुम स्टोरीज पढ़ सकते हो, लाइक गूगल, चैट जीपीटी या फिर कोई बुक्स में स्टोरी पढ़ सकते हो, बट लिखो मत ज़्यादा। ज़्यादा लिखोगे तो फिर प्री कंसीव्ड होने लगेगा। ये इमेज को देखो, बस उसके ऊपर 4 या 5 थीम लिख लो, 5 थीम लिख लो। अब कई कई इमेज बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, जनरल होती है, तो उन पे 1 या 2 थीम ही होती है जनरली, तो वो लिख लो। ऐसे इलॉजिकल भी मत लिखना, जो लॉजिकल थीम्स तो वो लिख लो, वो प्रैक्टिस कर लो। आज की इमेज बहुत ही कॉमन इमेज है, बहुत ही जनरल इमेज है। अब इस पे बहुत सी कुछ भी हो सकता है। पहले तुम इमेज देख लो, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने इमेज देख ली होगी। अब अगर इसके अंदर नोटिस करोगे तो एक नॉर्मल सा रोड है, एक स्कूटर पे एक बंदा खड़ा है, सामने एक लड़की खड़ी है, लड़का भी बाय कर रहा है, लड़की भी बाय कर रही है। अब इससे हम बहुत सारे कंसेप्शन इज्यूम कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखोगे तो एक घर सा हो सकता है, क्योंकि विंडो लगा हुआ है ना, तो मे भी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं हो सकता, किसी गाँव का एरिया हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल रेजिडेंस जैसा एरिया हो सकता है। ये है। अब बाइक अप करते हो, अब इसके 2 सीन हो सकते हैं। हाथ से आते हुए बाय कर रहा है, फिर हाई कर रहा है। हाई करेगा तो मतलब वो आ रहा है इसके पास, मतलब अभी अभी यहाँ पे पहुँचा है। और अगर बाय कर रहा है तो मतलब जा रहा है। अगर यहाँ से बाय करके जा रहा है तो कहाँ जा सकता है? जस्ट इमेजिन करो। आज हम लिखने वाले नहीं हैं, जस्ट बस सोचने वाले हैं। आज इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि वही होगा, लिखूँगा तो अभी मैं वही बोलूँगा। बट आज सोचते हैं तो यहाँ से कहाँ जा सकता है? अगर ये बाय करके जा रहा है तो कहाँ जाएगा? परिगण से जाते हैं, मे बी अपने काम पे जा सकता है, अपने काम पे जा सकता है। तो फिर क्या काम करता होगा? अपना वो हो गया, अपने काम पे क्या करने जा रहा होगा? मतलब कुछ मेन हो सकता है। जो एक थीम हो सकती है, लाइक कि इसका एक खुद का कोई शॉप है ग्रोसरी का, उस पे ये जा रहा है, इसको काम करना है, सप्लाईज देनी है, कैसे कैसे पूरे दिन सप्लाई मैनेज करता है, कैसे अपनी दुकान को मैनेज करता है, कैसे क्या क्या चीज़ करता है, सप्लाई कहाँ से आ रही है, डिलीवरी कैसे करता है, स्टॉक को कैसे चेक करता है, कैसे मेंशन करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर करता है, दुकान पे बंदे काम करते हैं उनको कैसे ट्रीट करता है, उसे कैसे काम करवाता है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करता है, क्या क्या दुकान पे सफाई रखता है, क्या क्या मेंटेन करता है। बहुत सारे एक्शंस हो गए, एक थीम। सेकंड थीम क्या हो सकती है? लाइक ये बाय करके जा रहा है, मैं भी किसी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कोई जॉब लेने जा रहा हूँ। इंटरव्यू देने जाएगा तो क्या करेगा? अब इससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन करेगा, इंटरव्यू देने जाएगा, उससे बात करेगा, कन्विंस करेगा उसको, उसको मतलब अच्छे से ग्रीट करेगा, अपनी स्किल्स बताएगा, ये बताएगा कि इसे ही क्यों सेलेक्ट किया जाए और उसे बेहतर क्यों है, फिर जॉब लेगा, फिर आएगा। तो हो सकता है, बट ज़्यादा एक्शन नहीं मिलेंगे, बट एक अच्छी थीम हो जाएगी। और तुम और भी एक्शंस डाल सकते हो, लाइक वापस आके कैसे बैठा, कैसे क्या किया, कैसे किसी किसी से बात किया, कौन सी डिग्री इसने कर रखी थी, क्या क्या मेंशन करोगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो हो सकता है। थर्ड थिंग, किसी मीटिंग के लिए जा सकता है, बट इसके कपड़े देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मीटिंग के लिए जा रहा है। वैसे कि एक नॉर्मल सा टी शर्ट पहन रखा है, तो इंटरव्यू का भी यहाँ से रूल आउट हो जा रहा है। फिर ये लड़की भी, अगर इसे हम रूल आउट करेंगे, अगर बाय करने का सीन होगा तो इसका तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? टीम लो लेवल हो जाएगी। अगर ये इसको बाय करके जा रहा है, मतलब बाय करके जाएगा, तो फिर तो यहाँ से दूर दूर जाएगा। तो यही थीम्स होंगी बाय करने वाले पे। क्या है, कुछ भी काम नहीं जाएगा, उसके अलावा किसी का और काम पर ले जाएगा, किसी रैली में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। दिसन हो गई। अब ये आ रहा है इसको हाई करने, लाइक ही इज़ ग्रीटिंग फ्रॉम दैट प्लेस, ही कम टू द गर्ल, आफ्टर दैट ही ग्रीट हिम, मतलब दूर से हेलो किया, फिर ये बातें करेंगे, इससे मिलेगा, फिर इसको लेके कहीं जा सकता है, लाइक दे आर गोइंग ऑन सम सर्वे,
किसी सर्वे पे जा सकते हैं, लाइक कि ग्राउंड सर्वे हो सकता है, ज्योग्राफी सर्वे होता है। बहुत सी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सर्वे करने देते हैं, लाइक यू टू सर्वे। तो क्या क्या करेंगे, अब इन्होंने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, यहाँ से एक एक कहीं पर जाएंगे, एक लोकेशन चूज़ करेंगे ज्योग्राफी से, लाइक खेतों में जाएंगे, वहाँ पे फार्मर से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या क्या वो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं, इरिगेशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सी फसल कब उगाते हैं, कौन सी फसल की ज़्यादा अच्छी यील्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, इरिगेशन में कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्प्रिंकल यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, बेल यूज़ करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये सब का रिपोर्ट हो सकता है, इन सर्वे सर्वे हो सकता है। सेकंड सर्वे लाइक कि किसी एनजीओ से ये जुड़े हुए हो सकते हैं, तो किसी अवेयरनेस के लिए जा सकते हैं, लाइक घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए कि ऐसे होना चाहिए, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम मल्टीपल थीम लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, थर्ड थिंग में भी अगर एक नॉर्मल थीम भी हो सकता है ना, हो ये तो नहीं हो सकता कि तुम 12 की 12 स्टोरी एकदम सेम रख लिख पा रहे हो, मे भी नहीं लिख पाओगे कई बार। तो एक नॉर्मल थीम भी हो सकता है, लाइक इन दोनों ने पहले कहीं जाने घूम के आने का प्लान किया, तो ये लड़का इसको आएगा, पिकअप करेगा और लेके चला जाएगा, नॉर्मल थिंग। मे भी इसकी पत्नी हो सकती है, मे भी इसकी फ्रेंड हो सकती है, मे भी इसकी बहन हो सकती है, उसको घुमाने लेके आ सकता है, लाइक ये इसकी बहन है तो इसको, पर उसको हाई हेलो क्यों ही करेगा जनरली, तो ये इसकी बहन तो नहीं होगी, क्यों कहीं से आ रहा है रोकेगा फिर इसको लेके जाएगा। तो इसकी फ्रेंड हो सकती है, इसको लेने आएगा, फिर इसको शॉपिंग करवा सकता है, या फिर कहीं और रहता हो, या फिर किसी कज़न के पास आया हो तो वैसे आके ग्रीट करेगा। तो वो सीन भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा मे बी ये दोनों अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मे बी अपना कुछ छोटा मोटा स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कहीं फंडिंग वंडिंग लेने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ आइडिया पिच करने जा रहे हैं, फिर कुछ करने जा रहे हो। बट उसके लिए जनरली कपड़ों पे डिपेंड करता है, कपड़े कैसे होते हैं। एक थीम बता रहा हूँ मैं, बट ऐसी चीज़ों को सोचो कि क्या कपड़े हो सकते हैं, ऐसे कपड़ों में कहाँ जा सकते हैं इन जनरल में। सो वो हो सकता है। और उसके अलावा इस लड़के का मेरे को एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये लड़का इसको ड्रॉप करके आ सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, क्या क्या और क्या चीज़ कर सकता है, वो हो सकता है। अब जनरली ये इसको लिफ्ट तो नहीं दे रहा होगा कि रास्ते डाल रहे हैं, वो ग्रीट कर रहे हैं, तो हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। सो 6-7 थीम हो गई है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर और तुम लोग ब्रेनस्टॉर्म करो, और अगर कोई अच्छी थीम्स और आ रही है तो कमेंट लेट राइट देम इन द कमेंट सेक्शंस, सो वी कैन डिस्कस देयर मल्टीपल थीम्स और देयर। और एक्शंस भी लिखो यार। और अगर टीएटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस कर लेना, और पीपीटीटी तो एक ही बहुत है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी मत करना क्योंकि प्री कंसीव्ड हो जाएगा फिर। हाँ, स्टोरी कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी इमेज दिखेगा तुम्हें, तुमने जो इसमें लिखा था तुम उसमें भी वही लिखना चाहोगे, फिर तुम मतलब स्टोरी लिखना नहीं चाहोगे, इमेजेस में स्टोरी फिट करना चाहोगे, तो दिक्कत हो जाएगा। इससे बेटर है कि प्री कंसीव्ड मत होने दो। सो आई थिंक दिस वॉज अवर टूडेज प्रैक्टिस सेशंस। अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई एडवाइस हो तो वो भी लिख देना। फील फ्री टू शेयर एनी काइंड ऑफ एडवाइस।